लास्ट चैप्टर बचता है आपका इक्वेशन। इन इक्वेशन जो है हमारा लास्ट चैप्टर बचता है। अभी हमने लीनियर इनइक्वालिटीज कंप्लीट किया। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ 5x माइनस 3y और 5y माइनस 3x is 3:4, then the value of x and y is। ठीक है, 4 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया 20x माइनस 12y 15y माइनस 9x। 9x को साथ में ले लीजिए, ये आ गया बेटा 29x इज इक्वल टू कितना आ गया 12 प्लस 8 27y। x अपॉन y करना है तो ये आ गया 27 अपॉन 29, ये ऑप्शन। ठीक है, if the roots of the equation are alpha and beta and एक मिनट, roots of the equation x square plus x plus r is equal to 0 are alpha and beta and minus 6, the value of alpha cube plus beta cube is equal to minus 6, the value of r is, कुछ तो भी मिसिंग लग रहा है इसमें, माइनस 6 लिखा हुआ है तो ठीक है, कुछ मिसिंग दिख रहा है क्वेश्चन में, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट, if one root of the equation px square plus qr plus r is equal to 0, then another root of the equation will be is r। अगर r है, ठीक है, तो p इंटू आर स्क्वायर प्लस q इंटू आर प्लस r अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस क्यू अपॉन पी, तो आर प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय पी है। दूसरा एक अल्फा इंटू बीटा, तो आर इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, मतलब आर अपॉन पी। ठीक है, आर अपॉन पी, तो ये कट हो जाता है, बीटा की वैल्यू क्या आ जाती है 1/p। सी ऑप्शन आप कर लीजिए टिक। ठीक है, इफ p and q are roots of the equation, ठीक है, the equation whose roots are pq प्लस p प्लस q, और ये तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है इसमें, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है 2pq। 2pq, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, तो ये आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस में पी प्लस क्यू आ रहा है ना, तो ये आ गया पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है, आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन क्या देता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब 2pq प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब पी क्यू स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर 2pq, मतलब सर पी क्यू है मतलब अल्फा इंटू बीटा है, माइनस सी अपॉन ए होता है, तो सी आ गया ये, तो माइनस सी 2सी एक्स प्लस पी क्यू का स्क्वायर है मतलब सी का स्क्वायर है, माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। पी प्लस क्यू मतलब सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ माइनस बी प्लस हो गया,
अपॉन ए 1 ही है तो बी आ गया, तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए ऑप्शन से आपका आंसर मैच हो जाता है। ठीक है। इफ रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये दिया हुआ है इज 1:2, देन द वैल्यू ऑफ पी इज, तो दोनों का रेशियो आपको 1:2 दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, तो 4/p है। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा सी अपॉन माइनस बी अपॉन ए होता है, तो ये 6/4 हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं एक रूट को x बोल दूं तो दूसरा क्या 2x हो जाएगा, जी हाँ। तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 6/4 मतलब 3/2, 3x इज इक्वल टू 3/2, 3 कट, x इज इक्वल टू 1/2। तो अगर एक x अगर एक रूट 1/x है तो दूसरा 1/2 है, तो दूसरा क्या रहेगा बेटा, 1 हो जाएगा, दूसरा 1 हो जाएगा। हाँ, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू p/4, p इज इक्वल टू 4/2 मतलब क्या 2, बी ऑप्शन। ठीक है, तो चलेगा। log 5 प्लस log 5x प्लस 1 इज इक्वल टू log, ये दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ एक्सिस, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा log a प्लस log b, log a b हो जाता है 5 इंटू 5x प्लस 1, ये log 1 की जगह log 10 लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा log 10 इंटू एक्स प्लस 5। अब ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए, 25x प्लस 5 इज इक्वल टू 10x प्लस 50, ये इधर आ गया 15x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 3 आ गया। रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x³ प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा। आपको ये निकालना है अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, एलसीएम ले लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, ये हो जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है, पहले अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब -3/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए, 7/2 अपॉन सी अपॉन ए, कट कट, तो ये 9/2 माइनस 7 है, 9/4 है, 9/4 माइनस 7, तो 7 इंटू 4 28 हो जाता है, 9 माइनस 28 -19 अपॉन 4, और ये 7/2 हो जाता है, ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा, तो फाइनल आंसर -19 अपॉन 7 इंटू 2 14 आ जाता है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो चलेगा। if alpha and beta are the roots of the equation x square plus 7x plus 12 is equal to 0, then the equation whose roots alpha plus beta का whole square and alpha minus beta का whole square। ठीक है, तो पहले तो ये तो माइनस बी अपॉन ए बहुत इजीली आ जाएगा, -7 का स्क्वायर, ये तो 49 है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ये हो जाएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ठीक है, ये हो जाता है -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू सी अपॉन ए 12/1, तो ये आ जाता है 49 माइनस 48 इज इक्वल टू 1। अब आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सम ऑफ रूट्स 1 प्लस 49 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 49 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
A seller makes an offer of selling certain articles that can be described in equation x minus x is equals to 25 minus 2y, where x is the price of per unit and y is denotes the number of units. The cost price of the article is 10. ठीक है. The maximum quantity that can be offered in a single deal to avoid loss. लॉस अवॉइड होना चाहिए बेटा. ठीक है, लॉस अवॉइड होना चाहिए मतलब हमारी जो कॉस्टिंग है वो 10 से, मतलब सेलिंग प्राइस जो है हमारी 10 से कम नहीं जानी चाहिए क्योंकि कॉस्ट ही 10 है. तो x क्या है बेटा, प्राइस है ना. तो मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी हो सकती है बेटा, आप 7 देख लीजिए. 25 माइनस 2 इंटू 7, 25 माइनस 14, 11 रुपये आ रहा है. अगर आपने 7 से बढ़ा दिया तो क्या 10 से कम हो जाएंगी कॉस्ट? जी हाँ बेटा. ठीक है. The number of students in each section of the school is 36. After admitting 12 new students, four new sections were started. If total number of students in each section now is 30, the number of sections initially were. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन ये है 36 इंटू एक्स. आफ्टर एडमिटिंग 12 न्यू स्टूडेंट्स, 4 न्यू सेक्शंस वे स्टार्टेड. 4 न्यू सेक्शंस बन गए, मतलब अभी x प्लस 4 हो गए टोटल. ठीक है. इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन इज 30, तो ये 30 टोटल स्टूडेंट्स मैच हो जाते हैं ऐसे. तो 36 प्लस 12 इज इक्वल टू 30x प्लस 120. ये आ जाता है 6x इज इक्वल टू 108. x इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 6, 18. डी ऑप्शन. Alpha and beta be the roots of the quadratic equation 2x square minus 4x is equals to 1. अल्फा स्क्वायर बाय बीटा और बीटा स्क्वायर बाय अल्फा निकालना है. तो ये आ जाता है बेटा अल्फा क्यूब. यहाँ तो पहले ट्राई करो इसको, आप इससे कर सकते हो क्या, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से. नहीं कर पाओगे. ये आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को कैसे लिख सकते हैं अपन, ये लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा है, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर होता है. तो एक काम करते हैं, इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं. तो -2 अल्फा बीटा -3 अल्फा बीटा होता है अपॉन अल्फा बीटा. तो लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो ये तो 2 हो गया. 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए. तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -1/2, -1/2 अपॉन अल्फा बीटा -1/2. तो ये आ जाता है, ये 2 ऊपर चले जाएगा और माइनस भी ऊपर चले जाएगा, तो -4, 4 माइनस माइनस प्लस 3/2. तो ये आ जाता है -4, ये 16 और 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, ये आ जाता है -6. तो -22 इसका आंसर आ जाता है, सी ऑप्शन. -22 इसका आंसर आ जाता है. A person on a tour has 9,600 for his expenses. If his tour is extended by 16 days, he has to cut down his daily expenses by 20. His original duration of the tour had been. पर्सन के पास है 9,600 रुपये इस एक्सपेंसेस ऑफ, ठीक है. हम्म
ठीक है, ये डेली एक्सपेंसेस है। अब मेरा बढ़ चुका है 16 डेज से, ठीक है, ये टोटल तो 9,600 के ही बराबर होते हैं। आप ट्रायल एंड एरर से भी कर सकते हैं। 9,600 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 20 कर दिया, इंटू 48 प्लस 16 कितना होता है? 48 प्लस 16 54, 64 इंटू 64 कर दिया। 54, 64। कुछ तो भी गड़बड़ होती है। ठीक है, 9,600 डिवाइडेड बाय 80 कर लीजिए। 9,600 डिवाइड बाय 80, ये आ जाता है 120। अब इसमें से आप 20 घटा दीजिए, तो आपके डेली खर्चे के लिए आपके पास 100 रुपये हो गए। ठीक है, अब नंबर ऑफ डेज कितने हो गए बेटा? बढ़ के 80 प्लस 16 हो गए, तो 96 हो गए डेज। अब 96 इंटू 100 कर लीजिए, 9,600 के बराबर आना चाहिए था। 9,600 के बराबर आ रहा है क्या? जी हाँ, तो 80 डेज इसका आंसर है, ना कि 48 डेज। ठीक है, तो ऑल राइट। If E1, E2 are two linear equations in two variables x and y, 0, 1 is solution for the both the equation, 2, 1 is the solution for equation 1 only, and 1, 2, sorry, minus 2, minus 1 is the solution for E2 only, then E1 and E2 are। तो आप इसको ट्रायल एंड एरर से कर सकते हैं बेटा। 0, 1 दोनों का सोल्यूशन है, तो सी ऑप्शन में आप बैठ देखेंगे, बैठ जाएगा बेटा। ठीक है, इफ डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus kx plus 8 is equal to 0 is 4, then the value of k is। अल्फा माइनस बीटा बोला गया है, क्या है? 4 है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू के है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा 8 है। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 4 प्लस के हो गया। अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस यहाँ 4 प्लस के डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस के डिवाइडेड बाय 2 वाली बात हो गई। बीटा क्या हो गया? बीटा है अल्फा माइनस 4, बीटा है अल्फा माइनस 4, और अल्फा की जगह तो लिख दिया आपने 4 प्लस के बाय 2 माइनस 4, तो ये 8 हो गया। 4 माइनस 8 माइनस 4 हो गया, के माइनस 4 बाय 2, तो ये आ गया 4 प्लस के डिवाइड बाय 2 इंटू 4 माइनस के डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8। ये 4 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 उधर चले गया, मल्टीप्लाई हो गया, 8 इंटू 4 32। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया 16 माइनस के स्क्वायर उधर 32 इधर। ठीक है, तो ये 16 माइनस 32 माइनस 16 इज इक्वल टू के स्क्वायर। के की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? -4 आ रही है। 9, कुछ तो भी गड़बड़ होगी, 4√3। If the difference between the roots of the equation alpha minus beta is equal to 4, alpha plus beta is equal to k। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
चेक कर लेते हैं बेटा हमारा आंसर मैच हो रहा है क्या। बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, बीटा की वैल्यू तो बेटा 4 आ गई, -4 आ गई। और अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू 0 आ रही है। नहीं, तब गलत आ रहा है। दोबारा सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा के आता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 8 आता है। अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा, आप बीटा माइनस अल्फा भी ले सकते हैं। बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 4, दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो ये आ गया 2 बीटा इज इक्वल टू के प्लस 4। बीटा इज इक्वल टू के प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू क्या है, के माइनस बीटा, के माइनस के प्लस 4 डिवाइड बाय 2। तो ये आ गया 2k माइनस के माइनस 4 डिवाइड बाय 2। तो एक जो है अल्फा के माइनस 4 डिवाइड बाय 2 है, दूसरा के प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 है, इज इक्वल टू 8। तो ये √3 वाली तो बात ही नहीं आती है बेटा, √3 वाली तो बात ही नहीं आती है। ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 इंटू 4 32, 32 प्लस 16 48, के स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अब बराबर आ रहा है बेटा आंसर, यस, के स्क्वायर इज इक्वल टू 48। अब के की वैल्यू क्या आ रही है, √48। कुछ तो भी एक माइनस प्लस का गड़बड़ हो गया था। के इज इक्वल टू √48। अब 40 √48 को कैसे लिख सकते हो आप, 48 निकाला तो 2 से गया तो 24, 2 से गया तो 12, 2 से गया तो 6, 2 से गया तो 3। तो ये देखो 4 2 to the power 4 है, तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 √3 आपका आंसर आ जाता है। फाइनली प्लस माइनस 4√3। चलिए, हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है गाइस आप लोगों का आज के पर्टिकुलर सेशन में। मॉर्निंग में हम लोगों ने इक्वेशंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज टॉपिक कवर किया था, वन शॉट रिवीजन। एंड आज अभी इवनिंग में हम लोग ये पर्टिकुलर चैप्टर्स के PYQs एंड एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। सो आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर सीरीज हमारी अच्छी लग रही होगी, बहुत इंफॉर्मेटिव लग रही होगी। अगर आप लोगों ने प्रीवियस सेशंस अटेंड नहीं किए हैं या देखे नहीं है तो प्लीज उसे देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। फिलहाल 15 को स्किप करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। पहले इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड 4 इज इक्वल टू 23, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहां पे कुछ ना कुछ मिसिंग दिख रहा है मुझे। ठीक है, स्किप करते हैं इसको। द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। ट्रायंगल की जो लार्जेस्ट साइड है वो 3 टाइम्स है शॉर्टेस्ट साइड के, एंड द थर्ड साइड इज 4 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लार्जेस्ट साइड। ठीक है, जो दूसरा साइड है, ठीक है, जो अदर साइड है वो L-4 है। इफ द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 59 सेंटीमीटर, ठीक है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट प्लस अदर साइड इज इक्वल टू 59 है। ठीक है, लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू थ्राइस द स्मॉलेस्ट है, शॉर्टेस्ट है 3 टाइम्स। तो इसके जगह हम लिख देते हैं क्या, 3s, क्योंकि हमारे को लेंथ शॉर्टेस्ट की निकालना है, प्लस s, और अदर साइड क्या है, L-4 है। ठीक है, थर्ड साइड इज 4 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लार्जेस्ट इज इक्वल टू 59। तो ये आ जाता है बेटा 4s प्लस L की जगह वापस से 3s लिख दिया अपन ने, -4 इज इक्वल टू 59। 7s इज इक्वल टू 63। s की वैल्यू क्या आ रही है, 63 डिवाइडेड बाय 7। क्या ये 9 वाली बात होगी,
बेटा यस, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो और राइट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अपन ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब माइनस बी अपॉन ए, एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा मतलब सी अपॉन ए। सी क्या है, एन टू द पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 कट, तो ये आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एन टू द पावर 4 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 कट 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 2n स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ जाता है, बी ऑप्शन। ठीक है, तो और राइट, क्वेश्चन नंबर 16 तो आप मिसिंग है कुछ, तो भी इसमें यहाँ पे मिसिंग दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 को एक बार ट्राई करते हैं, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट इज डबल द अदर। अब देखिए मुझे इसमें भी कुछ ना कुछ मिसिंग दिख रहा है, बट इसको अपन है ना रिवर्स वे से ट्राई करते हैं। अगर एक रूट डबल है दूसरे का, तो अगर एक रूट को 2 ले लो, दूसरा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, इसका 6 आ गया, अल्फा बीटा क्या आ गया, 8 आ गया। अब एक इक्वेशन बना दीजिए आप, इक्वेशन आप बना लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 6x प्लस प्रोडक्ट 8 इज इक्वल टू 0। अब चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो डायरेक्टली सी ऑप्शन आंसर है, तो वो देख लेते हैं, 2 इंटू बी स्क्वायर मतलब 2 इंटू 36 है, 72 के बराबर आना चाहिए। 9ac कितना होता है, 9 इंटू 1 इंटू 8, जी हाँ ऐसा आ जाता है। तो रिवर्स वैसे ट्रायल एंड एरर बेसिस से किया हमने, तो आंसर सी ऑप्शन आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए सेट्स रिलेशन से फंक्शन भी हो चुका है। अब दो लास्ट चैप्टर बचे हुए, एक तो लीनियर इनइक्वालिटीज और एक इक्वेशन। तो पहले काम करते हैं बेटा, लीनियर इनइक्वालिटी कंप्लीट करते हैं, बहुत 5 ही क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 5 ही क्वेश्चन से फटाफट से करते हैं। द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द इनइक्वालिटी 2x + y लेस देन इक्वल टू 10, x - y लेस देन इक्वल टू 5। तो आपको बोला गया है इंक्लूड्स ओरिजिन मतलब 0,0 होता है, इंक्लूड्स द पॉइंट 4,3। तो आप चेक कर लीजिए 0,0 सैटिस्फाई कर रहा है, तो 0,0 इधर पुट किया तो ये सैटिस्फाई हो गया, 0,0 किया तो 2 + 2 आ गया, मतलब 0 आ गया, तो क्या 0 लेस देन 10 होता है क्या, यस। तो दोनों पर्टिकुलर इनइक्वालिटीज में 0,0 सैटिस्फाई हो रहा है, तो 1 तो सही बेटा। अब 4,3 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे 4 पुट किया तो 8, 8 + 11 क्या लेस देन 10 होता है क्या, जी नहीं, तो ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज, आपको इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन करना है, तो ये आ जाएगा बेटा 8x को उधर भेज दीजिए, 14 को उधर भेज दीजिए, 6 - 14 लेस देन 12x - 8x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 4x। ठीक है, -8/4 लेस देन इक्वल टू x मतलब x ग्रेटर देन -2, तो -2 से लेकर इंफिनिटी हमारा रेंज हो जाएगा। ठीक है, सेकंड का -2 से लेकर इंफिनिटी। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी, अब इसमें करना क्या है अपने को, कॉमन रीजन निकालना है। तो आपको बोला गया x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मतलब ये ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा, ये ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा। अब बोला गया है जो x की वैल्यू है वो 4 से कम रहेगी, वो 4 से कम रहेगी, ये 4 और 0 के बीच में रहेगी, मतलब ये वाला डायरेक्शन हो गया। ठीक है, ऑलराइट, y की जो वैल्यू है वो 2 से कम रहेगी, वो 2 से ज्यादा रहेगी। ठीक है, y इज ग्रेटर देन 2, सॉरी y इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2, तो ये नीचे की तरफ बोल रहा है बेटा, ये नीचे की तरफ बोल रहा है। अब इसमें कॉमन क्या क्या आ जाता है, आप देखिए सबका कॉमन क्या आ जाता है, तो ओनली एंड ओनली बेटा ये वाली लाइन कॉमन आ रही है बेटा, ये बन लो लाइन सेगमेंट डीसी, डीसी और हमारा तो यार एक मिनट, ये ग्रेटर देन ग्रेटर मतलब ये ऊपर की तरफ है, सॉरी ये ऊपर की तरफ है, ऊपर ऊपर ऊपर, तो ये वाली लाइन कॉमन आ जाती है डीसी। अब ऐसा लग रहा है कि माइंड बहुत थक चुका है, इसका रीजन ये है कि सुबह 6:30 बजे क्लास थी हमारी रेगुलर बैच की, सुबह 6:30 बजे से लेके अभी तक हम चल रहे, तो हो सकता है माइंड बहुत टायर्ड हो गया, इसके लिए दिमाग थोड़ा नहीं चल रहा, बट हाँ इजी था ये क्वेश्चन भी कि y ग्रेटर देन है, तो y के ऊपर की तरफ रहेगा, 2 से ऊपर वाली बात रहेगी, तो d और c वाली बात होगी बेटा, d और c। ठीक है, लाइन सेगमेंट डीसी। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी x + 2 ग्रेटर देन 0 एंड 2x - 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो x ग्रेटर देन -2 है, यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा 2x ग्रेटर देन 6 आएगा, x ग्रेटर देन 3 आएगा। तो आप बोलोगे सर ये -2 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है और ये बोल रहा है कि 3 से लेके इंफिनिटी, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 3 और इंफिनिटी, 3 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, ऑलराइट, फिफ्थ क्वेश्चन, 2x + 5 ग्रेटर देन 3x + 3, तो 2x को उधर भेजेंगे, 5 को उधर भेजेंगे, सॉरी 2 को उधर भेजेंगे, 5 - 2 ग्रेटर देन 3x - 2x, 3 इज ग्रेटर देन x। यहाँ क्या आ जाता है 4x - 5 और -5 को उधर भेज देंगे, तो +5 हो गया, -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, -3 + 5, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, तो आपको बोला गया है x की वैल्यू 1 से बड़ी रहेंगी या x की वैल्यू 3 से छोटी रहेंगी, तो 3 से छोटी रहेंगी, 1 से बड़ी रहेगी, तो -4 और -2 तक रडा से हट जाते हैं। ठीक है, 4 मतलब 4 3 से बड़ा हो जाता है, तो 4 क्या हट जाता है, मतलब क्या 2 ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा क्या 2, यस, क्या 2 ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, जी यस। तो फिफ्थ का आंसर आ गया सी ऑप्शन। तो इसी के साथ लीनियर इनइक्वालिटी के भी पीवाई के अच्छे क्वेश्चन हमने कर लिए। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ये एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 1,0। क्या बोल रहे हो हर्षी, समझ नहीं पा रहा हूँ। चैप्टर पी के
कितने क्वेश्चंस है? पी मतलब क्या? पासिंग थ्रू पॉइंट 1,0 बेटा 1,0 से पास होना चाहिए, और ये दोनों का इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो भी जो एक्स और वाई की वैल्यू रहेंगी वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब सबसे पहले आप देखिए 1,0 कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे कर रहा है सर, यहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है क्या 1,0, तो यहाँ नहीं कर रहा सर, ये ऑप्शन हमारे रडार से बाहर हो जाता है, क्योंकि आपने 1,0 पुट कर दिया, तो 1 और 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 इक्वल टू 11 होता है क्या? जी नहीं। फिर आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए, x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा, चैप्टर 2 के कितने क्वेश्चन है बेटा? सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन है यहाँ पे, 10 क्वेश्चन है इसके, और जो मैंने अलग से निकाला है उसमें 4-5 क्वेश्चन है, ऐसे 15 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर, 15 से 20। अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, पहला हो गया, दूसरा फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिया, तो x और x कट, तो 2y माइनस माइनस प्लस हो गया 3y माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो गया 7 इज इक्वल टू 0। ऑल राइट, तो ये आ जाएगा 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 2/5, y की वैल्यू -2/5 है, पुट कर दीजिए, x प्लस 2 इंटू -2/5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x -4/5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x -4 माइनस 25/5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 29/5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 29/5। अब आप ए ऑप्शन में पुट कर लीजिए, x की वैल्यू है 29/5 प्लस 12 इंटू वाई की वैल्यू है -2/5, तो ये आ जाता है 29 माइनस 24/5, ये आ रहा है 5/5। 5/5 क्या 1 आता है? जी हाँ सर, ए ऑप्शन में हमारा आंसर मैच हो जाता है, क्योंकि दोनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है ए ऑप्शन में। अरे बेटा मॉक टेस्ट नहीं बनाया है, वो इधर इधर ही सॉल्व करना है, आप टेंशन मत लीजिए। मॉक टेस्ट पे नहीं सॉल्व करेंगे, वो क्या टफ आ गए ना, तो अपने को इधर ही करना पड़ेगा। उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछ जाते, बट फिर भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अलग टाइप के, एकदम टफ भी नहीं है, अलग थोड़ा सोचना पड़ेगा उस टाइप के। A man sells 6 radios, 6 रेडियोज है, 4 टेलीविजन फॉर 18,480, मतलब 6R प्लस 4T इज इक्वल टू 18,480, एंड 14 रेडियोज प्लस 2 टेलीविजन इज इक्वल टू सेम अमाउंट, सेम अमाउंट मतलब 18,480। आपको बोला है टेलीविजन की प्राइस बताने, तो एक काम करते हैं, इसको ये जो है ये वाली इक्वेशन को इंटू 2 करते हैं, तो 28R प्लस 4T इज इक्वल टू 18,480 इंटू 2, ये आ गया 36,960। अब ये मान लीजिए थर्ड वाला हो गया, ये फर्स्ट हो गया, या ये जो भी इक्वेशन होगी, तो इन दोनों को डिफरेंस कर लीजिए, तो थर्ड माइनस फर्स्ट, तो 28 माइनस 6 कितना होता है? 22R, 40 कट, 36,960 माइनस 18,480, 18,480 बचता है। आर की वैल्यू क्या आ रही है? 18,480 डिवाइडेड बाय 22, 840। बट अपने को तो टेलीविजन निकालना है, तो 6 इंटू 840 प्लस 40 इज इक्वल टू 18,480, 40 इज इक्वल टू, तो 840 इंटू 6 किया और उसको माइनस कर लिया 18,480 से, ये आ रहा है 13,440, टी इज इक्वल टू 3360, डी ऑप्शन। सर आपको ये कैसे क्लिक किया कि सेकंड इक्वेशन को 2 से इंटू करना चाहिए? क्लिक इसके लिए किया बेटा मेरे को, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, एक तो सब्सटीट्यूशन से, एक तो एलिमिनेशन से। तो बेटा मैं एलिमिनेशन मेथड पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। यहाँ पे 4t है, यहाँ पे 2t है, सेकेंड वाले इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4t हो जाएगा, और 40 ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने डिफरेंस कर दिया तो ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सेकेंड वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे एक वेरिएबल एलिमिनेट करना था, तो मैंने टी को एलिमिनेट कर लिया। ऑल राइट,
थर्ड वाला क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2 + √5, बेटा इरेशनल रूट्स ऑकर इन पेयर, तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा 2 - √5। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर कट कट -4x, ठीक है, प्लस है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 - 5। तो आपका आंसर देखिए एक्स स्क्वायर -4x, 4 - 5 -1 होता है, तो बी ऑप्शन के साथ हमारा आंसर मैच हो जाता है। थर्ड का बी ऑप्शन आ गया। द साइड्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल आर शॉर्टेंड बाय 12, 13 एंड 14 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। तो सर इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड सेम रहती है, तो x - 12 हो गया, x - 13 हो गया, x - 14 हो गया यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। राइट एंगल ट्रायंगल इज फॉर्म्ड, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल सुनते ही आपके पाइथागोरस थ्योरम आपके ध्यान में आ जाना चाहिए। तो ये होता है हाइपोटेनस स्क्वायर, जो सबसे बड़ा साइड होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड्स का स्क्वायर। तो ट्रायल एंड एरर से भी सॉल्व कर सकते हो, उसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा ट्रायल एंड एरर यहाँ तक पहुंचने के बाद, क्योंकि आगे कौन इतनी मेहनत करे। तो आप 17 - 12 कर दोगे 5 स्क्वायर, और 17 - 13 कर लेंगे तो कितना आता है, 13 करेंगे तो 4 आता है, 4 स्क्वायर, 17 - 14 करेंगे 3 स्क्वायर, ये होता है 25, 16 + 9। क्या मैच होता है क्या? जी हाँ, ए ऑप्शन में हमारा आंसर आ जाता है, ए ऑप्शन में ही हमारा आंसर आ जाता है। द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये तो बेटा समुद्र में से एक बाल्टी पानी वाला क्वेश्चन है। जी हाँ, समुद्र में से एक बाल्टी पानी ले लेंगे, समुद्र को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? जी नहीं। वैसे ही इन्फिनिटी में से ये स्टार्टिंग वाला टर्म ले लेंगे, इन्फिनिटी को कुछ फर्क पड़ता नहीं, तो इसको हम वापस से एक्स बोल देते हैं, सॉरी वाई बोल देते हैं, हमने वाई लिखा है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 + वाई, वाई स्क्वायर -6 - वाई इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर -2, सॉरी वाई स्क्वायर माइनस वाई है, ये वाई पहले लिख दीजिए, वाई स्क्वायर -y -6 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर -3y + 2y -6 इज इक्वल टू 0। y कॉमन y -3 + 2 कॉमन y -3, y + 2 y -3, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू +3। y की वैल्यू माइनस में नहीं आ सकती, आपका आंसर आ जाएगा +3, सी ऑप्शन। y की वैल्यू माइनस में क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू माइनस में कैसे आएगी बेटा, ठीक है। A man went to Reserve Bank of India with ₹1,000. He asked cashier to give him ₹5 and ₹10 notes. Only in return, the man got 175 notes in total. Find how many notes of 5 and 10. तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको 1000 रुपये देखना है कहाँ पे मैच हो रहे हैं, ठीक है, और देखना है 175 नोट्स। तो क्या यहाँ पे 175 है? जी हाँ। उसके बाद 5 रुपये वाले 25 नोट है, तो कितने रुपए हो गए? 225, सॉरी 5 रुपये वाले 25 नोट है तो 125 हो गया, और 10 रुपये वाले 150 नोट है तो कितने हो गए? 1500। तो ये तो 1000 रुपये के ऊपर हो रहा है, ए ऑप्शन आपका आंसर नहीं होता है, ठीक है। 1000 रुपये के ऊपर होना, 1000 के अंदर होना। सर ये तो 175 नोट हो ही नहीं रहे, तो बी ऑप्शन तो हमारे रडार से ही बाहर हो जाता है, हमें तो 175 नोट होना। अब सी ऑप्शन आ जाता है। 150 वाले 5, 150 वाले नोट्स है, 150 नोट्स है 5 रुपये वाले, तो ये 750 वैल्यू हो गई, प्लस 25 नोट्स है 10 वाले, तो 250 वैल्यू हो गई। 1000 टोटल आ रहा है क्या? जी हाँ, सी ऑप्शन में आपका आंसर आ जाता है, सी ऑप्शन में आप टिक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं गए अभी तक के, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पूछे जाने चाहिए या पूछेंगे, इंस्टीट्यूट पूछेगी। कैसे? कैसे पूछेंगे इंस्टीट्यूट, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। A man rowing at the rate of 5 kilometer in an hour in a still water takes thrice as much time in going 40 किलोमीटर अप द रिवर। बेटा ये अपस्ट्रीम हो गई, अपस्ट्रीम। अब देखिए थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ऐसे डायरेक्शन में स्विम कर रहे हैं और रिवर का फ्लो ये डायरेक्शन में, रिवर का,
तो आप लोगों को मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी, आपकी स्पीड कम हो जाएंगी स्विम करने की। जी हाँ सर, अगर हमारे अगेंस्ट में वाटर है तो स्पीड कम हो जाती है, तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये बोला गया है, और बोला गया है 40 किलोमीटर अप द रिवर एंड 40 किलोमीटर डाउन द रिवर। ठीक है, तो ये अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। फाइंड द रेट एट विच रिवर फ्लो, तो रिवर का रेट निकालना है अपने को। तो आपको बोला गया है टाइम की बात हो रही है सर, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम। तो डिस्टेंस तो है 5 अपॉन a man rowing at the rate of 5 kilometer in an hour in a still water takes thrice as much time going in 40 kilometers up the river। ठीक है, 40 किलोमीटर अप द रिवर, ठीक है, अपॉन एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स, रिवर का हम मान लेते हैं एक्स, इज इक्वल टू थ्राइज ऑफ 40 इंटू 40 अपॉन 5 प्लस एक्स। ठीक है, 40, एक बार इसको वापस से समझ लेते हैं बेटा, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर लेता हूं। टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब अगर रिवर हमारे डायरेक्शन में आ रही है और हम उसके हम एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो रिवर की स्पीड के कारण हमारी स्पीड कम हो जाती है। अगर हम रिवर के स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं तो रिवर की स्पीड भी हमारे स्पीड के साथ ऐड हो जाती है। ठीक है, तो आपको बोलोगे सर डिस्टेंस तो डिस्टेंस सेम है, उसके बाद थ्राइस बोला गया है आपने, थ्राइस। ठीक है, अप द रिवर जो है ना उसमें ज्यादा समय लगता है, मतलब कितना ज्यादा लगता है, 3 गुना लगता है डाउन द रिवर के। तो डाउन द रिवर में तो सर हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, रिवर की स्पीड ऐड हो जाती है, तो 5 प्लस एक्स। यहाँ पे हमारी स्पीड कम हो जाती है रिवर की स्पीड के कारण, तो 5 माइनस एक्स। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 40 कट जाता है। 5 + x इज इक्वल टू 15 - 3x, ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू आ रही है 10 डिवाइड बाय 4, 2.5। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बड़े खतरनाक क्वेश्चन है सर, ब्रेन में हार्ट अटैक। बेटा ये देखो, ये जो खतरनाक है, भले ही खतरनाक हो गए, बट आज खतरनाक होने चाहिए, कल नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आज तो हमने सॉल्व कर लिया ना, आज हमने सॉल्व कर लिया, तो आपको जो भी चीजें, देखिए आपके लेक्चर कितने घंटे का हो रहा है बेटा, 1-1.5 घंटे का भी नहीं होगा, खत्म होगा अपना लेक्चर 5-10 मिनट में। तो आपको मार्क करते हुए चलना है। देखो आप मार्क करते हुए चलोगे, कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसको बार बार मल्टीपल रिवीजन कर लेना, नहीं तो ये जो एमसीक्यू बैच है उसका कोई वर्थ ही नहीं रहेगा कि आपने जो दिक्कत वाले क्वेश्चन है उसको दोबारा से नहीं देखा। तो जो जो बन गए तो वेल एंड गुड, जो नहीं बने ना उसको मार्क करके दोबारा देखना है। ठीक है, दोबारा सॉल्व करना है। ठीक है, ऑल राइट सर, ये तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का एक मॉड्यूल में क्वेश्चन गिवन है आपका, 1+1/2 +1/2 प्लस जाते जा रहा है, तो ये वाले टर्म को हम वापस से x बोल देते हैं। ये आ जाएगा x² + 2, एक मिनट, x इज इक्वल टू 2x + 1/x, x² इज इक्वल टू 2x + 1। ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं अभी, x² - 2x + -1 इज इक्वल टू 0, x² - x - x, नहीं इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से नहीं कर सकते, -b + -√(b² - 4ac/2a। ठीक है, -b -(-2) प्लस माइनस, इधर ही करता हूँ नीचे, x² - 2x - 1 इज इक्वल टू 0, -(-b +(√(b²), तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c/2a, तो -2 माइनस माइनस +2 हो गया, प्लस माइनस √2² 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 हो गया अपॉन 2। ठीक है सर, यहाँ पे √8 आ गया, तो अंडर रूट मतलब 2 × 2 × 2 होता है, तो 2 का क्यूब हो गया, तो एक 2 तो बाहर आ सकता है, ये आ गया 2√2 अपॉन 2, 2 कॉमन निकाल लीजिए,
तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट टू। 1 प्लस माइनस रूट टू ऑप्शन ए आ जाता है आपका, 1 प्लस माइनस रूट। ठीक है, 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अनदर वैल्यू ऑफ एम। अगर एक रूट दूसरे के रेसिप्रोकल रहता है तो सर इस केस में अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, 1 होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो 3 इंटू 7 प्लस एम अपॉन ए कितना है, 1 इज इक्वल टू 1। तो 21 प्लस एम इज इक्वल टू 1। तो एम इज इक्वल टू 1 माइनस 21 इंटू ये 3m है, सॉरी हाँ 3m। तो m इज इक्वल टू माइनस 20 डिवाइड बाय 3, ये ऑप्शन। इफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, 16। ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5। अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, 25। फिर आप बोलोगे सर इक्वेशन बनाना है तो अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना होता है, 16 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 25 इज इक्वल टू 0। कहाँ पे आंसर मैच हो रहा है बेटा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में आपका आंसर मैच हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, चलिए चैप्टर 3 भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, तो आप बोलोगे सर ये 1/4 उधर चले गया, x ग्रेटर देन 7/4 माइनस 1/4। तो x ग्रेटर देन 6/4 होता है, ये हो जाता है x ग्रेटर देन 3/2। 3/2 तो सिर्फ यही ऑप्शन में दिख रहा है, ग्रेटर देन, बी ऑप्शन। शेडेड रीजन, सर मैंने आप लोगों को बेटा एक शॉर्ट ट्रिक दे दिया था कि अगर दो लाइंस, एक लाइंस अगर दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो नीचे के डायरेक्शन में तो लेस देन इक्वालिटी, ऊपर के डायरेक्शन में तो मोर देन इक्वालिटी। तो आप देखेंगे सारे लाइंस के नीचे में है, सारे लाइंस के नीचे में मतलब सभी में लेस देन इक्वालिटी होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे मोर देन है तो ये हमारे रडार से बाहर हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मोर देन है तो ये भी हमारे रडार से बाहर हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए लेस देन लेस देन लेस देन, सी ऑप्शन हमारे रडार में आ जाता है, सी ऑप्शन हमारे रडार में आ जाता है। ठीक है, तुम ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी बात वही हो रही है, दोनों लाइंस के नीचे में है शेडेड रीजन, दोनों के नीचे में, तो दोनों लेस देन इनइक्वालिटी रहना चाहिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मोर देन है और यहाँ पे भी मोर देन है, तो ये दोनों तो हमारे रडार से बाहर हो जाते हैं। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है, बी ऑप्शन। क्या इजी है एकदम, ऑल राइट। सोल्यूशन स्पेस ऑफ द इनइक्वालिटीज 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 5, इंक्लूड्स द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब होता है 0,0। यहाँ पे 0,0 पुट करोगे तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 10 आता है क्या, जी हाँ। यहाँ पे भी 0 माइनस 0 करेंगे, 0 लेस देन इक्वल्स टू 5 आता है कि, जी हाँ। तो पहला वाला तो सही है, पहला वाला तो सही है, इंक्लूड करता है ओरिजिन को। उसके बाद 4,3, तो चेक कर लेते हैं 4,3। तो यहाँ पे 4,4 पुट कर दिया तो 8, 8 प्लस 3 होता है 11। क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 होता है क्या, जी नहीं, ये आपके रडार से बाहर हो जाता है, ये गलत हो जाता है। तो ये तो गलत है, तो आपका करेक्ट कौन सा है, ओनली वन, ओनली वन करेक्ट है। द कॉमन रीजन इन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स। अब देखिए मैंने आपको बताया था अगर ये लाइन जो है दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो फिर नीचे की तरफ है तो लेस देन इक्वालिटी। अच्छा जी, तो यहाँ पे लेस देन इनइक्वालिटी वाला कहाँ पे दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन आप देखेंगे वहां पे तो पहली वाली लाइन के लिए ग्रेटर देन बोला गया है, वो आपके रडार से बाहर हो जाता है। दूसरे वाली लाइन के लिए भी, दूसरे वाले ऑप्शन में भी ग्रेटर देन बोला गया है। थर्ड वाले में लेस देन है, फोर्थ वाले में लेस देन है। तो फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में से आपका आंसर रहेगा ए या बी में, तो ऑप्शन आप काट देते हैं। अब मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिया था, अगर कोई भी एक एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपको शेडेड रीजन देखना है, ये रीजन क्या y की तरफ है, तो y की तरफ ग्रेटर देन इनइक्वालिटी रहनी चाहिए, y की तरफ ग्रेटर देन इनइक्वालिटी रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब देख लीजिए कहाँ पे y की तरफ है, तो आप बोलोगे सर ये माइनस वाई जो है उधर चले जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू वाई। क्या ये y की तरफ दिख रहा है, जी हाँ, सी ऑप्शन आप टिक कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप y भेजोगे तो x की तरफ हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाता है, सी ऑप्शन आप टिक कर लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक जिंदाबाद, शॉर्ट ट्रिक जिंदाबाद।
चलेगा? ऑल राइट गाइज, आज ये सेशन में अप्रोक्सीमेटली अपन लोगों ने 37 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गाइज बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। और मुझे एक बार कमेंट में बता देना जरूर बेटा कि आप लोगों को ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस सीरीज कैसे लग रही है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 1000 प्लस आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे गाइस ये सीरीज के थ्रू। ऑलराइट गाइस, बेस्ट विशेस।